सुप्रभात बच्चों। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकालें, ठीक है। इसमें हम आज पढ़ेंगे आपका पाठ 14 अनेकार्थी शब्द। पेज नंबर है आपका 62, ठीक है ना। आज की डेट मेंशन करेंगे। आज आपका है, आज की तारीख है 1 महीना कौन सा शुरू है आपका 2022, दिन क्या है मंगलवार, ठीक है। अनेकार्थी शब्द वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स, मतलब एक शब्द और उसके क्या है एक से ज़्यादा अर्थ है, ठीक है, उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ अब हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 2 उदाहरण दे रखे हैं। पहला है जग, तो इसके 2 अर्थ दिए हुए हैं। पहला जग तो वो पानी वाला जग होता है, और दूसरा जग का अर्थ क्या बताया हुआ है, ठीक है, संसार। तो इस जग के 2 अर्थ हैं, मतलब एक से ज़्यादा इसके अर्थ हैं। और दूसरा उदाहरण है आपका जैसे पत्र, तो एक पत्र चिट्ठी होती है, और एक पत्र का अर्थ क्या बताया है, पत्ता। पत्ता जो होता है ना आपके पेड़ का पत्ता, वो, ठीक है। अब देखो, तो आपने देखा बच्चों, यहाँ जग शब्द के 2 अर्थ हैं। कितने हैं? 2। पहला है जग और दूसरा है संसार, ठीक है ना। शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, यह वाक्य पढ़कर निश्चित किया जा सकता है कि ये जो शब्द है इसका प्रयोग वाक्य में किस अर्थ में हुआ है। उसका हमें कैसे पता चलेगा, जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो उसका हमें अर्थ पता चलेगा। जैसे पहले आपका जग पानी से भरा है, मतलब पानी वाला जग है, इसमें जग का अर्थ है। दूसरा है इस जग में कई तरह के लोग रहते हैं, मतलब इस जग मतलब इस संसार में कई तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो वाक्य में जब इन शब्द का प्रयोग होगा तब उसका अर्थ हमें पता चलेगा कि किस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। पहले वाक्य में जग का अर्थ है बर्तन, ठीक है, और दूसरे वाक्य में जग का अर्थ है संसार, ठीक है ना। ये आगे ना समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, कितने? एक से अधिक, एक नहीं एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। शब्द आपका एक है लेकिन उसके अर्थ कितने? एक से ज़्यादा, ठीक है। देखो कुछ और अनेकार्थी शब्द, यहाँ पर आपको कुछ अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं, वो पढ़ते हैं। जैसे आपका धूप, एक तो होता है सूरज की धूप, ठीक है ना, और एक धूप होता है पूजा की सामग्री में जो हम प्रयोग करते हैं, पूजा करते हैं, धूप जलाते हैं, ठीक है, वो वाली। अब है सोना, एक तो होता है सो जाना यानी नींद, सोना, ठीक है, और एक सोना होता है कीमती धातु जो हम पहनते हैं, ठीक है ना, ज्वेलरी। अब है आपका पर, ठीक है, पर का एक अर्थ होता है पंख और पर का एक अर्थ होता है ऊपर, ठीक है। अब है वर्ण, वर्ण का एक अर्थ होता है अक्षर और वर्ण का एक अर्थ होता है रंग, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कुछ और है, वो हम पढ़ते हैं। जैसे घर, घर का अर्थ है मकान, कुल, ठीक है। फिर है घन, घन का अर्थ क्या होता है? घना भी होता है, बादल भी होता है, हथौड़ा भी होता है और भारी भी होता है। तो जब वाक्य में इसका प्रयोग किया जाएगा तब हमें पता चलेगा कि किस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। जैसे गुरु, गुरु का एक अध्यापक होता है, एक भारी होता है, श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। फिर काल, काल का समय होता है, काल का यमराज होता है, मृत्यु होता है, शिव होता है काल का अर्थ। अंबर, अंबर आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। अंश, अंश हिस्सा भी होता है और कौन का अंश भी होता है। मगर, मगर मगरमच्छ भी होता है, लेकिन भी होता है, ठीक है ना। आम, आम का फल होता है और साधारण और विख्यात, ये इनके अर्थ हैं। उत्तर, उत्तर का अर्थ होता है जवाब और एक दिशा होता है, ठीक है ना। अंग, अंग होता है आपका शरीर, अंश या शाखा। तो ऐसे बहुत सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये आपके देखो एक शब्द है लेकिन इनके अर्थ क्या एक से ज़्यादा है। तो आपका ये अनेकार्थी वाला पार्ट अब पूरा हो गया है, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये अपनी किताब में करना है। पहला आपका अभ्यास, आओ अभ्यास करें। पहला प्रश्न आपका, नीचे दिए गए वाक्यों में सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरें। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको सही शब्द लिखना है। जैसे पहला है मीनू के पास लाल मोतियों का हार या जीत है, तो क्या है? हार है, ठीक है। दूसरा है गंगा नदी का पवित्र होता है, क्या होता है? जल या फल, तो गंगा नदी का जल पवित्र होता है, साफ होता है। तीसरा है हम लोग से विद्यालय जाते हैं, किससे जाते हैं? बस से या 10 से, तो बस से।
चौथा है मकान में अचानक आग लगने से सारा सामान गया, क्या जल गया या बह गया? तो आग लगती है तो क्या होता है, सामान जल जाता है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है आपका, उचित अर्थ के साथ मिलान करो। उदाहरण देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये शब्द दिए हुए इनका उचित मिलान करना है। जैसे गुरु, गुरु का अर्थ हमने क्या पढ़ा था, एक तो अध्यापक और एक भारी। फिर घन, घन का एक अर्थ क्या पढ़ा था, बादल या हथौड़ा। ठीक है, फिर वर्ण, वर्ण का क्या अर्थ पढ़ा था हमने, अक्षर या रंग। पत्र, पत्र का हमने पढ़ा था पत्ता या चिट्ठी। ठीक है, मगर का हमने पढ़ा था मगरमच्छ या लेकिन। ठीक है ना। ठीक है, तो ये दोनों आपको अपनी किताब में करना है। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो आप वापस पूछ सकते हो, और ये आपको याद भी करना है। ओके, थैंक यू क्लास।